हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जांगिड़। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री, और ट्वेल्थ केमिस्ट्री में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था हेलो एल्केन है, हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो अब हमारा इस टॉपिक, ये जो आज का टॉपिक है, ये है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। कुछ बच रहे थे बनाने की विधियों में, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, बनाने की विधियां हैं एक दो, वो पढ़ने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। इसका पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दो भाग हो रहे हैं। ठीक, तो हम पढ़ेंगे। अब उसमें कुछ बनाने की विधियां बची हुई हैं, तो हमने अभी तक 3 विधियां पढ़ ली थी। ठीक है, अब हमारी चौथी विधि है, उसका नाम है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, देखो हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है भाई COOH समूह जिससे जुड़ा होता है। ठीक है, COOH समूह, ये जो समूह जुड़ा होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। अगर एक ही COH समूह है तो उसको मोनो बोलेंगे, 2 है तो डाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई बोलेंगे, 4 है तो टेट्रा बोलेंगे, ऐसे। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी जिसमें एक COOH समूह उपस्थित हो, जिसमें एक COOH समूह उपस्थित हो, उसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, सिल्वर लवण, सिल्वर होता है Ag, तो इसकी अभिक्रिया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर, देखो जैसे ये समूह है COOH को हटा दिया, इसकी जगह पे Ag जोड़ दिया, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ में करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ में, और उपस्थित होती है CCl4 की। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। जो हमें एल्किल हैलाइड बनाता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। देखो ये रही अभिक्रिया, CH3C डबल बॉन्ड OOAG, तो Br माइनस Ag+ हट जाएगा यहाँ से, CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो Br- के रूप में टूटेगा, ये प्लस हो जाएगा, एक Ag हट जाएगा, यहाँ से पूरा CO2 हट जाएगा कंप्लीट। यहाँ तो CH3 बच गया, इधर Br बच गया, तो CH3Br बन जाएगा ये एल्किल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से यह मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। तो सिल्वर एसीटेट बोलेंगे इसको, इस वाली संरचना को। ठीक है, तो इस प्रकार से हुंस-डीकर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। इसके बाद में प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, देखो एमीन जो होता है वो अमोनिया का व्युत्पन्न कहलाता है, NH3 का, इसका व्युत्पन्न कहलाता है। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटता है, तो इसकी एक वैलेंस कैलोरी हो जाएगी एन की, और यहाँ पे NH2 समूह को एमीन समूह बोला जाता है। अब अगर इससे एक हाइड्रोजन हट करके और एक एल्किल समूह जुड़ता है, तो RnH2, इस RnH2 को क्या बोला जाता है, प्राथमिक एमीन। ठीक है, अगर दूसरा हाइड्रोजन भी हट जाए, है ना, और दूसरा R जुड़ जाए तो इसको द्वितीयक एमीन। ठीक, और अगर तीसरा हाइड्रोजन भी हट जाए और यहाँ पे 3 R जुड़ जाए तो इसको तृतीयक एमीन। तो इसलिए प्राथमिक एमीन का मतलब एक R जुड़ा होगा और NH2 समूह को। अब R बराबर भी क्या होगा, RnH2 में R बराबर C2H5, देखो ये लिया हुआ है ना, C2H5 NH2। तो प्राथमिक एमीन यानी कि इसकी C2H5 NH2 की अभिक्रिया एक अभिकर्मक है, जैसे नाइट्रोसिल क्लोराइड बोला जाता है, NOCl को नाइट्रोसिल क्लोराइड बोला जाता है, इससे इसे टिल्डेन अभिकर्मक बोला जाता है। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया NOCl टिल्डेन अभिकर्मक के साथ में करवाते हैं, केवल टिल्डेन अभिकर्मक के साथ में करवाते हैं। तो देखो यहाँ से दोनों N से H हट जाएंगे, और यह टिल्डेन अभिकर्मक जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखो अब टिल्डेन अभिकर्मक की स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है ये NOCl, तो N की 3 वैलेंसी होती है भाई, एक तो डबल बॉन्ड O द्वारा कंप्लीट होती है और एक Cl के साथ जुड़ करके, ये है NOCl। इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड बोला जाता है। स्पेशल नाम क्या है इसका, टिल्डेन अभिकर्मक, इसलिए ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, एक बार आई हुई है एग्जाम में, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो यहाँ से देखो, इस प्राथमिक एमीन के नाइट्रोजन से तो दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, टिल्डेन अभिकर्मक वाले इस N से O हटेगा, H2 निकल जाएगा। ठीक है, इधर फिर ये Cl हट जाएगा, C2H5 यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक, ये हट करके ये वाला, तो C2H5Cl बना देगा, N2 निकल जाएगा ये वाला, और H2O निकल जाएगा। तो ये निकलने के बाद में बचेगा क्या, C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड, तो एल्किल हैलाइड बन गया। तो इस प्रकार से एक विधि है प्राथमिक एमीन के द्वारा। और अब है एक है एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा, ये वाली विधि, एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा, एल्किन नहीं सॉरी, एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा। एल्केन, एल्केन का मतलब होता है भाई, जैसे प्रथम सदस्य CH4 हो गया, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड C2H6 हो गया, ये एल्केन है। तो इनका हेलोजनीकरण यानी कि कोई भी Cl2 या Br2 के साथ में इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है। तो देखो यहाँ पे मैथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ में करवाएगी, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। जब इसकी उपस्थिति में करवाई जाती है तो Cl के मध्य एक सिंगल बॉन्ड होता है,
अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, दोनों का आपस में साझा होता है। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किराया करवाया जाता है तो ये दोनों का जो ब्रेक होता है वो समान साबंध विखंडन होता है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक मुक्त मूलक का फॉर्मेशन हो जाएगा, मुक्त मूलक। ठीक है, इसमें मुक्त मूलक बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा जो अधिक क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा ये संपन्न होगी। तो यहाँ से देखो ये Cl2 है ना, वो एक Cl मुक्त मूलक के रूप में बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो एक हाइड्रोजन और एक Cl HCl का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पे एक Cl बच गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटने से CH3 बच गया, तो CH3Cl का निर्माण। तो ये हो गया एल्किल क्लोराइड का, तो मैथिल क्लोराइड बन गया। और यह अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जो एल्केन होती है या हाइड्रोकार्बन होती है उसके सारे हाइड्रोजन ना हट जाएं, है ना, तब तक चलती है। जैसे CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा, एक Cl के साथ में HCl बना दिया, इधर में CH3Cl बना दिया। फिर इस CH3Cl से फिर एक हाइड्रोजन हटेगा, फिर CH2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, फिर ये एक और H हटेगा, फिर CHCl3 बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। फिर ये जो बचा ये भी हटेगा, Cl2 के साथ में क्रिया करवाते जाएंगे CCl4 बन जाएगा, है ना, CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, Cl जहाँ जहाँ हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन थे उनकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की क्लोराइड जुड़ता जाएगा, या ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड जुड़ता जाएगा। ठीक, तो ये हो गए बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो हमने इन 2-3 वीडियो बनाए हैं बनाने की विधियों के, इनमें देख लिया बनाने की विधियाँ। अब कंप्लीट आप कर लोगे इनको याद, और सारी रिएक्शन जो नेम रिएक्शन से इंपॉर्टेंट उनको आप अच्छी तरह से याद करोगे। ठीक, उनको एक अलग से पन्ने में लिख करके उनको अच्छी तरह से याद करो, क्या क्या करना है, किसकी अभिक्रिया किसके साथ और किसकी उपस्थिति में, अगर उपस्थिति अनिवार्य है तो किसकी उपस्थिति में और क्या बना। तो 3 चीज़ें तो याद रखनी, किसकी अभिक्रिया किसके साथ और मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। ठीक, सह उत्पाद अगर आप ध्यान में नहीं रखो तो मुख्य उत्पाद जरूर याद रखना। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब देखो भौतिक गुणधर्मों में क्या करना है अपने। सबसे पहले अवस्था की बात करते हैं भाई, तो CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl ये तीनों जो होते हैं ना वो गैस होते हैं भाई, इन तीनों की अवस्था गैस होती है। तो मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड ये तीनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि CH3I यानी कि जो मैथिल आयोडाइड होता है वो द्रव या ठोस अवस्था में पाया जाता है। मैथिल आयोडाइड द्रव या ठोस अवस्था में पाया जाता है, बाकी ये सारे गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो होगी अवस्था। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है भाई जिनको हम देख सकें, उनकी अवस्था द्रव ठोस गैस कैसे होते हैं, अवस्था दिखाई देगी, है ना। रंग कैसा है उनका, रंग भी दिखाई देता है। गंध कैसी आएगी, वो सूंघेंगे तो गंध भी आएगी हमें, है ना। उनका घनत्व कितना होता है, ये सारी चीज़ें। और अगर जलाएं तो कैसी ज्वाला के साथ, ज्वाला तो दिखेगी हमें, नीली पीली लाल हरी जैसी भी है, उस ज्वाला के साथ जल रहा है। तो ये अवस्थाएं होती हैं, तो अवस्था होगी ये। अब दो भौतिक गुणधर्मों में आते हैं सारे, तो अवस्था में तो आगे 3 चीज़ें, ठोस द्रव गैस, तो ये सारे ये होते हैं। इसके अलावा बाकी जो निम्न श्रेणी के एल्किल हैलाइड होते हैं वो द्रव होते हैं, और उच्च श्रेणी के एल्किल हैलाइड होते हैं वो मोम की तरह ठोस होते हैं। तो अवस्था में इतना से याद रखो, ये लाइन जो है ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि इनकी कौन कौन सी अवस्था होती है। आई की तो द्रव या ठोस अवस्था होगी, बाकी CH3Cl और CH3Br की तो होगी, और C2H5Cl की गैस अवस्था होती है। ठीक है, अब रंग देखो इसका, तो शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना वो रंगहीन होते हैं। शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, किसी प्रकार की कोई इसमें किसी प्रकार कोई रंग नहीं होता इनमें, तो रंगहीन होते हैं। लेकिन जो RBr और RI है, यानी कि मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो RBr और RI ये 2 चीज़ें हैं, RBr और RI, ये प्रकाश की उपस्थिति में पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में पीले पड़ जाते हैं। अब देखो ज्वाला परीक्षण, ज्वाला का मतलब है तो जलाने के बाद में कैसे लगते हैं। तो ज्वाला परीक्षण इनका देखें तो इनको जलाने पर एल्किल हैलाइड जब भी जलते हैं ना, तो एल्किल हैलाइडों को जलाया जाता है तो एल्किल हैलाइड हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। कैसी ज्वाला के साथ जलते हैं, हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, यानी कि ग्रीन फ्लैम्स निकालते हैं, ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलेंगे। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड जो हैं उनके ये भौतिक गुणधर्म है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़े, एक तो अवस्था पढ़ी है, रंग पढ़ा है और ज्वाला परीक्षण। तो एल्किल हैलाइड कैसे रंग की ज्वाला देंगे, हरे रंग की, क्योंकि हैलोजन इनके अंदर जुड़े हुए हैं ना, एक्स, ये हैलोजन जो होते हैं ना ये कलरफुल ज्वाला यानी कि हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं, ClBrI आदि। ठीक है, तो ये कुछ भौतिक गुणधर्म हुए हैं। अभी जो मेन टॉपिक है भौतिक गुणधर्मों के, विलयता, गलनांक, क्वथनांक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और जिसने अभी तक
मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर, ठीक है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो उससे क्या है कि आपको ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर देंगे तो आप जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।